विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे ओम विष्णवे स्वाहा आज विष्णवे स्वाहा ओम श्री जगदीश लक्ष्मी जमन्या महोरारे मारे कल्याणे कमलो व्यासं माहि स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम अम्बिकायै 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 स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम पर्जन्याय स्वाहा ओम अदभ्यं स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा ओम उदीचायै स्वाहा ओम उदीचायै स्वाहा ओम ब्रह्मणे 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 स्वाहा ओम इंद्रजिताय स्वाहा ओम विद्याय स्वाहा ओम विद्यादेवेभ्यो स्वाहा ओम विद्यादेवेभ्यो स्वाहा ओम विद्यादेवेभ्यो कर्मणे स्वाहा ओम प्रजापतये 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 स्वाहा ओम विष्णुपरमणे स्वाहा ओम कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादश विनायक 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 देवताभ्यो शांति शांति वंदे अक्षतानि समर्पयामि नमः पूर्णाहुत्यै नमः जगदीश्वर मंत्र सब लोग पूजा करवाओ पूर्णाहुत्यै नमः जगदीश्वर मंत्र देवताभ्यो नमः आप भी करते भाभी पूरी चावल की पूर्णाहुत्यै नमः जगदीश्वर पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा पूर्णाहुत्यै नमः ओम यज्ञनारायण भगवान की यज्ञनारायण देवता प्रियं नमः पीछे
हर 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 महादेव 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 नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद मानयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तो देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। परम पूज्य ब्रह्मलीन 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद पुरी जी महाराज की। परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 स्वामी हरिओम पुरी जी महाराज की। समस्त पूज्य संतों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हम सबकी संन्यास परंपरा के शिरमौर और श्री धाम वृंदावन में अनेक संस्थाओं के प्रतिष्ठित पद के अधिपति रह करके अध्यक्ष रह करके जिन्होंने बहुत समय तक वृंदावन में पूज्य संतों का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे सबके मार्गदर्शक के रूप में जो हम सबको प्राप्त थे और विरक्त सन्यासी परिषद के पूज्य महाराज श्री संस्थापक से लेकर के अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित रहे। और कभी भी वृंदावन में कोई भी कार्य आया, सन्यासियों के लिए कोई कार्य आया, उसके लिए तो तन मन धन के साथ समर्पित रहे। और एक बार की तो बात है, जब आदि गुरु पूज्य शंकराचार्य भगवान के गेट बनने की बात आई तो ऐसे पहले महापुरुष थे, उन्होंने कहा आप आगे बढ़ करके कार्य करिए, धन के लिए आपको कहीं पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा, जितना धन आप इच्छा करोगे उतना हम धन देंगे। ऐसे उदार मना ऐसे महापुरुष कोई भी कार्य होता उसमें पूज्य महाराज श्री का मार्गदर्शन हम सबके लिए पाथेय बना करता था। ऐसे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तपोनिधि पंचायती अखाड़ा निरंजनी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर के रूप में जो हम सबको प्राप्त हुए, आज हम सबके बीच में शरीर के रूप से वो नहीं है। पर याद रखना, महापुरुषों का कभी पराभव नहीं होता। वो ज्ञान के रूप में अनंत काल तक दीर्घ आयु का जीवन जी करके जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो हमें मार्गदर्शन दिया, अपने तप से जो हमें अभी सिंचित किया, उस रूप में वो आज हम सबके बीच में विराजमान है। ऐसे पूज्य महाराज श्री की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में उनके ही रूप में
जिनको हम सब लोग यहाँ देखते हैं, ऐसे पूज्य 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम पुरी जी महाराज, आप उनकी परंपरा को, उनके संकल्पों को आगे लेकर के चल रहे हैं और उन्हीं की ही पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और पूज्य संतों का यहाँ आगमन हुआ है। तो मैं सबके चरणों में पूज्य संतों के वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ। पूज्य 1008 स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूँगा कि वो अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि पूज्य महाराज जी श्री को, एक और माइक तैयार करें। हाँ, कब तक है? हाँ, और याद रखें, शब्दांजलि भावांजलि तो बस भाव में ही देना है। 12 बजे पूज्य संतों का प्रसाद ही है और वहाँ चल कर के पूज्य महाराज जी के विग्रह पर हम सब लोग श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ शब्दों के रूप में हम सब लोग श्रद्धांजलि को श्रवण करें। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी। हरे वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण की पावन वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र के चरणों में मेरा प्रणाम। पावन मंच पर उपस्थित हमारे महामंडलेश्वर संत भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे सामने बैठे हुए शिव के स्वरूप, गुरु स्वरूप सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। आदरणीय मेरी मातृशक्ति, श्रोतागण के रूप में उपस्थित भक्तवृंद, सर्वप्रथम तो कल जो आने वाली गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है, इस गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव में आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद और महाराज श्री के जीवन के विषय में क्या कहा जाए। मेरा महाराज श्री से 2012 से विशेष एक संपर्क रहा। देखो, संत की जो पहचान है मेरे भाई बहन, वो आश्रम से नहीं होती। संत की पहचान बहुत बड़े वैभव से नहीं होती। संत की पहचान बहुत बड़ी विद्वता से नहीं होती है। संत की जो पहचान होती है वो दो तरह से होती है। संत की एक तो मनोवृत्ति से पहचान होती है, एक उसकी दृष्टि से पहचान होती है। और महाराज श्री को मैंने जो अनुभव किया कि महाराज श्री के सामने पर जो आया, कोई भी आया, महाराज श्री कभी ये नहीं देखते थे कि इनकी छोटी कुटिया है, इनकी बड़ी कुटिया है, इनकी प्रतिष्ठा बड़ी है या इनकी छोटी कुटिया है, इनकी थोड़ी प्रतिष्ठा है, ये अखाड़े के हैं या कोई सामान्य साधु है। महाराज श्री की जो दृष्टि थी वो इतनी पवित्र थी, इतनी दिव्य थी, इतनी स्नेह भरी हुई दृष्टि थी कि जिसको एक बार देख लेते थे वो महाराज श्री का हो जाता था। इसलिए महाराज श्री की दृष्टि, महाराज श्री की मनोवृत्ति कितनी अच्छी थी कि महाराज जी का कथन, महाराज जी का आचरण दोनों में भिन्नता नहीं थी। महाराज जी का जैसा कथन था वैसा ही आचरण था। महाराज श्री के विषय में भी आपने बतलाया कि वृंदावन धाम में आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य की पावन जयंती बहुत सूक्ष्म रूप से, साधारण रूप से स्वामी अखंडानंद आश्रम में मनाई जाती थी। लेकिन जब महाराज जी के सामने कुछ संतों ने निवेदन किया 2012 में, पूज्य महाराज श्री ने कहा हमें अपने आचार्य के ऊपर गौरव होना चाहिए
क्योंकि इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले आचार्य भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ही हुए हैं। उनकी धूमधाम से हमें जयंती मनानी है। और महाराज श्री ने आश्वासन दिया, आप पैसे की तरफ से चिंता ना करें, आप सब व्यवस्था करें, मैं आपके साथ हूँ, हर प्रकार का सहयोग हो। और महाराज श्री ने अपने जीवन काल में इतना बड़ा सहयोग दिया। हम जब भी आते थे महाराज जी को निवेदन करते थे, महाराज जी चुपके से महाराज लिफाफा दे देते, ये तो अभी आप लेकर के जाइएगा और जो आवश्यकता होगी वो भी आप पूर्ति की जाएगी, जो कमी पड़ेगी। महाराज श्री के कारण से ही आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य की ब्रजधाम में एक समिति गठन हुई ब्रज की, और महाराज श्री के द्वारा ही ये पावन कार्यक्रम जो अनवरत चल रहा है भगवान शंकराचार्य का, इसका श्रेय पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है। महाराज श्री के द्वारा ही ऐसा पावन कार्यक्रम हुआ संतों का। तो ऐसी दिव्य निष्ठा, ऐसी दिव्य श्रद्धा, ऐसी अपने शास्त्र में निष्ठा, अपने आचार्य में निष्ठा, अपने सिद्धांत में निष्ठा के ऐसे महापुरुष आज देह से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आशीर्वाद के रूप में वो सदैव सदैव हमारे साथ रहेंगे। ऐसे महाराज श्री को मैं अपनी भावांजलि, अपनी वाक पुष्पांजलि उनको समर्पित करते हुए और इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः आप सबको मंगल की कामना और आशीर्वाद देता हूँ। गुरु चरणों में आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा अनवरत बनी रहे, उसी प्रकार से जैसे महाराज श्री का देह रहते हुए आपकी श्रद्धा और भावना थी, उसी प्रकार की उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ और आपकी श्रद्धा भावना महाराज श्री के जो शिष्य हैं उनके प्रति आपकी भावना रहे, क्योंकि महबूब की हर चीज़ महबूब हुआ करती है। इसलिए महाराज श्री की ही प्रतिमूर्ति के रूप में आप महाराज श्री में हरिओमपुरी जी में दर्शन करें, उसी रूप में दर्शन करेंगे जिस रूप में, क्योंकि महाराज जी अब देह से नहीं रहे, पर संपूर्ण महाराज की साधना, संपूर्ण भाव, संपूर्ण विचार, संपूर्ण चिंतन महाराज हरिओमपुरी जी महाराज के जो है का हृदय में समाहित हो चुका है। महाराज जी उनके हृदय में आ चुके हैं, इसलिए आपकी निष्ठा श्रद्धा उसी भाव के साथ महाराज के प्रति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि, अपनी भावांजलि पूज्य महाराज सदगुरुदेव के चरणों में मैं अपना निवेदन करता हूँ, अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बड़ा ही पावन संदेश कहूँ तो अति संयुक्ति नहीं होगी कि पूज्य महाराजा श्री ब्रह्मलीन विद्यानंद पुरी जी महाराज और विद्यमान चिंतामणि कुंज के परमाध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर डॉक्टर पूज्य आदित्यानंद गिरी जी महाराज, ये देखने में दो देह थे पर अंदर से एक प्राण के रूप में, एक रूप में ही ऐसी आत्मीयता, ऐसा प्रेम, ऐसी मित्रता, ऐसा सौहार्द पूज्य डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज का विद्यानंदपुरी जी के महाराज श्री के लिए था। और आपके नेतृत्व में ही हमें भी कई बार यहाँ आने को अवसर प्राप्त होता रहा। और महाराज जी का तो ऐसा था कि कोई भी कार्य हो वो पूज्य ब्रह्मलीन विद्यानंदपुरी जी महाराज जी की उपस्थिति के बगैर पूर्ण नहीं होता था। ऐसे चिंतामणि कुंज के परमाध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर पूज्य स्वामी आदित्यानंद गिरी जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें पूज्य महाराज से। गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी को मिलाना हो और मिल जाए तो दूध और पानी को एक कर दो तो बिल्कुल हो जाता है। और जब दूध को उबाल करते हैं तो जल्दी उबाल नहीं आता है, पहले पानी जलता है फिर दूध जलता है। इसी प्रकार से हमारे उनके से एक आत्मीयता उनने हमको अपनाया, अपना बनाया, अपना रखा। जो भी वो आदेश करते थे सिरोधार करके मैं स्वीकार करता था
मैं तो इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जाते जाते भी मुझसे ही कहा कि धर्म पे चलना और लोगों को देखना और दिखाना बस। और उन्होंने की कृपा से यहाँ वृंदावन में कभी शंकराचार्य जयंती का जुलूस या पालकी या सजावट नहीं निकला। अमर सिंह जी हैं, बैठे हुए हैं, जानते हैं, लेकिन उन्होंने ही इसको शुरू करा। जैसे पूर्व वक्ता हमारे कहे, मैं तो याद करूँगा, उनको याद करें। याद का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? याद को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? दया। तो उनकी दया आप लोग बनी रहेगी। और परम आदरणीय हमारे अभिन्न अंग महामंडल श्री हरिओम पुरी जी महाराज जी, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि आप जो आदेश करें, जो गुरु की बताई परंपरा को मैं निभाऊंगा। तो जब वो तैयार हैं तो आप उनके जितने शिष्य हैं, इनका भी कर्तव्य बनता है, उससे ज़्यादा आश्रम को करके दोगे तो हमको गुरु का और भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं वाणी स्थान में विराम देता हूँ। राधे राधे। जैसे क्योंकि समय की सीमा है। और विवेक गिरी जी, ब्रजेश गिरी जी, 2 शब्द के रूप में श्रद्धांजलि आप अर्पित करें। पूज्य स्वामी। आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रांगण में विराजमान सभी वरिष्ठ संत, विद्वान जन, व्यास महाराज की उपस्थिति में यह कार्यक्रम बड़ी ही दिव्यता और भव्यता से हो रहा है। जैसे महाराज जी के विषय में सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जो जिसके साथ जैसे व्यवहार रखते थे उस प्रकार से उनका विवेचन किया, बताया। लेकिन महाराज जी का जो स्वभाव था बहुत ही सरल था। हम तो बहुत छोटे थे तब से जानते हैं महाराज जी को, और बड़े ही दया भाव से सभी संतों को बुलाते थे और बैठाते थे अपने पास में। उनको यह अहंकार नहीं था कि मैं महामंडलेश्वर हूँ या फिर बहुत बड़ी गद्दी में बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे दयालु स्वभाव वाले महाराज जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। उनका आशीर्वाद हमको और उनके बताए हुए मार्ग का सभी को स्मरण करके चलना चाहिए। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। मैं उनकी भाव स्थिति और सम्मान कितना था। अंतिम शाही स्नान होने के बाद एक स्नान उनका अकेला रथ निकलता था, अकेला रथ में जाते थे एक। वो परंपरा लागू रही। और इसी साल अभी जो परंपरा के लिए बनाने के लिए, सोचने के लिए वो विदेशी जी को उनने किया। और सहज हृदय कितना, कौन कौन इंदौर के कुंभ में गए होंगे जब आग लगी थी पंडाल में, बताओ। ठीक ना, उज्जैन के कुंभ की बात कर रहा हूँ ना मैं। सब जल गया, मुझे बुलाए, मैं क्या गुरुदेव कुछ बताइए। बोले पेटी में पैसा था वो बच गया, बाकी सब हो गया तो फिर आ जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम चिंता मत करना। तो ये ऐसा उनका स्वभाव था। और उस समय उन्होंने हर को जलने के बाद पूरा स्थान, पंडाल, सबको चांदी के लोटा और गिलास बात भेंट किया था। ये स्वभाव था। कभी उनने अपने पास में संचय करने के और अपने में उपयोग करने के द्रव्य का शिष्यों का नहीं सोचा। जितना हो सकता था पुण्य के काम करते रहते थे, यही उनकी विशेषता थी। मैं बीच में बोल दिया, संचालक महोदय जी मुझे क्षमा करेंगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं और जहाँ जरूरत होती वहाँ बारिश कर देते हैं, अपने पास मेघ जल नहीं रखता है। ऐसा पूज्य महाराज श्री का स्वभाव था। इसी क्रम में पंचायती अखाड़ा जूना के वरिष्ठ महामंडलेश्वर और वृंदावन सन्यासी परिषद के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री नवल योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि पूज्य महाराज श्री को समर्पित करें। ओ कृष्ण बंदे जगत गुरु, इस पावन भूमि को नमन बंदन करता हूँ।
मंच पे विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन बंदन। मेरे सामने विराजे सभी संतों के चरणों में मैं नमन बंदन करता हूँ। मेरे सामने विराजी सभी माताएं, सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। हमारा देश संतों का देश है। यहाँ ऋषि मुनि हुए, और आपको सत्य बताऊं, मन में एक लालसा थी कि ये जीवन धन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब महाराज श्री के दर्शन किए तो लगा मेरा जीवन धन्य हुआ। एक ऐसे संत जिनके पास सिर्फ प्रेम और भक्ति और दया ही थी, और प्रेम भी ऐसा अद्भुत, जब भी कोई आता तो लगता था कि मैं तो सिर्फ इन्हीं का हूं और ये सिर्फ मेरे हैं। मैं 2012 में जब आया था महाराज श्री के पास तो बोले, नवल तुमको महामंडलेश्वर बनाते हैं। तो देखा जी महाराज श्री, मुझे आदित्यानंद जी महाराज और चित्प्रकाशानंद जी महाराज लेके आए थे। बहुत सारी बातें हुई और उन्हीं की कृपा है कि मैं 2013 में जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हुआ। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में सन्यासी और वैष्णवों की एक अलग सी बात थी, लेकिन महाराज श्री के आने के बाद एक सन्यासियों की शंकराचार्य परंपरा जो चली है वो महाराज श्री के द्वारा चली है। और अभी मैं यहाँ देख रहा था महाराज श्री का जो प्रेम हरिओम पुरी जी की आंखों में जो आया है, ये मुझे लगा कि इस दर्द को शायद हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आज भी हरिओम पुरी जी महाराज के आंखों में वो दर्द है। मुझे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ सन्यासी परिषद की तरफ से और ब्रज के सारे संतों की तरफ से, हरिओम पुरी जी महाराज गुरुदेव कहीं नहीं है। जो जिस गति पे विराजमान हो जाता है गुरुदेव उसी में समाहित हो जाते हैं। अब हम आप में गुरुदेव के दर्शन करेंगे, सारे भक्त लोग आप में गुरुदेव के दर्शन करेंगे। अब आपको बड़े गुरुदेव की सारी चीज़ों को आगे लेके चलना है। गुरुदेव की बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो शंकराचार्य जयंती के बारे में, अभी गुरुदेव का स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो बहुत जोर से नहीं मना पाए, लेकिन हम लोग मनाते रहे। लेकिन मैं हरिओम पुरी जी महाराज से कहूँगा कि अभी जो हमारी उनके जो चलती आई है शंकराचार्य जयंती, मेरे प्यारे मेरे हृदय, लेकिन मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर जी, महाराज जी को जब भी होगी श्रद्धांजलि उसको और भव्य और सुंदर आप उसमें बनाएंगे और अध्यक्षता आप करेंगे उसकी। यहाँ पर विराजे सभी भक्तों से एक बात कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप आए हुए हैं। जीवन में सब कुछ हो, धन दौलत पैसा वैभव सब कुछ होना चाहिए, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन जीवन नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी घोड़े हाथी के भी गुरु होते हैं? नहीं होते ना। ये मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिला है, और किसके लिए मिला है? हमें श्री राम श्री कृष्ण ओम कहने के लिए। शायद दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन हमको ठाकुर से कौन मिलाएगा? ये गुरु ही मिलाएंगे। तो मेरे हृदय, मेरे आत्मा और मेरे प्यारों, हमेशा ध्यान रखना, गुरु साक्षात परमेश्वर होता है, पर है ना, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए गुरु में अपनी आस्था रखें। कल गुरु पूर्णिमा है, आप हर साल ऐसे ही आते रहें। मेरे गुरुदेव को भी अच्छा लगेगा कि मेरे भक्त लोग आ रहे हैं, और जो परंपरा है हर साल जो चली आ रही थी, हरिओम पुरी जी महाराज ने उसको चलाया है। मैं उनको भी नमन बंदन करता हूँ। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को प्रणाम। जय श्री राधे। ये पूज्य महाराज श्री का प्रभाव ही है, जैसा भी बताया।
कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। तो यहाँ जितने बैठे हैं सब गुरु हैं, सबका अपना अपना आश्रम है, सबके अपने अपने शिष्य हैं और सबके आश्रमों में शिष्य आए हुए हैं। मेला लगा हुआ है पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज क्षेत्र में। फिर भी अपने व्यस्ततम से भी व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके पूज्य विद्यानंद महाराज श्री के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। ये केवल और केवल पूज्य ब्रह्मलीन विद्यानंद महाराज जी का प्रेम, अपनापन, स्नेह है, ये सबको खींच करके लाया है। इसी श्रृंखला में नारायण आश्रम पीठाधीश्वर पूज्य महामंडलेश्वर परमहंस 1008 स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, जिनका बहुत ही आत्मीय प्रेम था, क्योंकि आप शंकराचार्य जयंती के संस्थापक रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी क्रियाकलापों में अग्रणीय रह करते थे, सारे कार्यों को आप व्यवस्थित किया करते थे। और महाराज श्री के बारे में तो बता ही दिया है कि जब भी संतों ने आकर के प्रस्ताव रखा, उनका एक ही सुझाव रहता था कि आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती जितने अच्छे स्तर से आप मना सकते हो आप मनाइए, धन की तरफ से कोई चिंता नहीं है। और महाराज श्री ही उसकी अध्यक्षता किया करते थे। पूज्य महाराज श्री बहुत निकटता से आपको जानते हैं। मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा, आप भी अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बलवाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मंचासीन सभी संत महापुरुष जो आज हरिओम पुरी जी महाराज में अपने पूर्व वृत्त सन्यासी परिषद के अध्यक्ष का दर्शन करने के लिए भी पधारे, उन सभी महापुरुषों को भी नमन। और महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद पुरी जी का आधान और उनका स्थान ग्रहण करने वाले हरिओम पुरी जी महाराज को भी नमन। यहाँ पर विराजे सभी भक्त वृंद, संत वृंद एवं बाहर से गुरु जी की पूजा करने आए और उनकी परंपरा का निर्वहन करने के लिए ये भागवत महापुराण जो गुरुदेव भगवान चलाते थे, ये हरिओम पुरी जी का बड़प्पन है कि स्वामी जी महाराज जो वृक्ष लगा के गए, उन्होंने तो बट वृक्ष लगाया और वहाँ कहते स्थान स्थान में जड़ें मिल जाती हैं, लेकिन मूल तो मूल ही रहता है। पहले स्वामी जी मूल थे, अभी उन्हीं का मूल हरिओम पुरी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। गुरु जी का दर्शन करना हो तो हरिओम पुरी जी महाराज का दर्शन हम लोग करेंगे और उन्हीं में हम स्वामी जी का आधान करेंगे, उन्हीं का आवाहन करेंगे और उन्हीं को प्रणाम भी हम करेंगे। हम यहाँ बोलने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ जितने महापुरुष मंच में विराजमान हैं, ये सब दंगली महात्मा हैं, दंगली हैं, सभी दंगली हैं। जितने तुम लोग जंगली हो ना,
उतने ये लोग दंगली हैं। एक बार माइक हाथ में आ जाए महाराज तो छुड़ाते छुड़ाते 3 घंटा हो जाते, और ना मानो व्यास जी से पूछ लो, एक बार माइक हाथ में आए तो कम से कम 3 घंटा। उसमें विद्यानंद पुरी जी महाराज कहते थे कि हम तो सुनने में माहिर हैं, 4 घंटा बैठाओ, 5 घंटा बैठाओ और 6 घंटा बैठाओ, जिस मुद्रा में बैठ जाऊंगा हिलूंगा नहीं। कई बार मैं उनको कहता था महाराज जी मच्छर काट रहा होगा, थोड़ा हिल तो जाओ। उन्होंने कहा भूतो न भविष्यति, मेरे को कोई हिला नहीं पाया, मेरे को पूर्व में कोई हिला नहीं पाया, वर्तमान में कोई हिला नहीं पाएगा, और भविष्य में भी ऐसा करके जाऊंगा कि कोई हिला ही न पाए। इसलिए हम हरि ओम पुरी जी महाराज में उनका दर्शन कर रहे हैं, और जो अभी उनके हृदय की वेदना उनके आंखों के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है, तो ये वेदना है। गुरुओं का अभाव कोई नहीं पूरा कर सकता है। कभी भी ये शरीर के भी गुरु जी जब गए तो हमको लोग सांत्वना देने, हरि ओम पुरी जी महाराज लोग आते थे सांत्वना देने, तो हमने कहा देख भाई सांत्वना वंतना देना तो दे, छोड़, मेरे को सांत्वना की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से गुरुजी ने इतना ज्ञान भर दिया है कि मेरे को इतना दर्द नहीं है। हम बेदर्दी लोग, अरे ये कासाय वस्त्र धारण करने वाला अगर बेदर्दी नहीं हुआ, उसे दर्द हुआ तो संत काहे का? संत में दर्द नहीं होता, क्यों? दर्द कहते और संत उधर गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, लेकिन थोड़ा आगे वाला अक्षर देखें, कहा कबीर पर कहा न जाना। इन्होंने कहा ये कठोर से कठोर होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं ना, कठोर से कठोर, एक बार जो निश्चय कर दिया सो कर दिया, फिर वो अपने को मोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये हमारे पूर्व अध्यक्ष महामल्लेश्वर विद्यानंद पुरी जी महाराज, मक्खन से मैं उनकी समानता तो करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मक्खन वो है निज दुख लाग द्रवहि नवनीता। ये जो मक्खन है ना, जब उसके नीचे आग जलाई जाती है तो कहते हैं ये द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन संत ऐसा नहीं होता है। पर दुख लाग, जो दूसरों के दुख को देख के नमता था, वो विद्यानंद पुरी जी महाराज थे। ऐसे संत आज हम उनकी केवल याद कर रहे हैं, क्योंकि इस पीठ पर आने का एक ही आशय विद्यानंद पुरी जी महाराज का दर्शन। हम यहाँ प्रवेश किए, अभी यहाँ आए तो प्रवेश किए तो मेरे को अभाव लगा कि मूर्ति, लेकिन उम्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। जो उम्र ऐसा लगता था कि वो हमसे भी छोटे हैं उम्र में, इतनी, अरे हम तो पीछे रह जाते थे जब चलने लगते थे। क्या भगवान ने उनको अपना ओज प्रदान किया कि कभी कहीं झुके नहीं। बीमारी ने पूरा प्रभाव डाला, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम बराबर लड़ेंगे। लड़ते रहे। अब सारी व्यवस्था
संस्था, भगत, जगत, उनके छोड़े हुए कार्य जो भी अधूरे हों, ये ओमपुरी जी के माध्यम से हम सभी मिल के पूरे करेंगे, ऐसा हमें यहाँ संकल्प करना चाहिए। इसलिए उनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए, आप उनके लिए जहाँ शंकराचार्य जयंती का नाम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि वो बछड़े थे। बछड़े जानती हो, जो हमारी गौशाला में नवजात शिशु बछड़ा होता है, वो एक बार छूटे तो चौकड़ी भरने लगता है, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, ऐसा वो करते ही रहते थे। हम लोग तो कभी कभी दोपहर में आराम करने का प्रयास करते थे। उन्होंने कहा कि संत बने तो आराम कहाँ। कभी कभी उस जिसके वो अध्यक्ष थे, ये शरीर उसी संस्था का महामंत्री, तो उस नाते से थोड़ा मुंह लगे थे, तो बोलते थे स्वामी जी आप आराम करो या ना करो, कम से कम थोड़ी देर हम लोगों को तो छोड़ दिया करो। उन्होंने कहा अगर हमने तुमको छोड़ दिया तो ये जड़ बैसाखी मेरा काम नहीं करेगी, हमें तो तुम्हारे जैसी चेतन बैसाखी चाहिए। तो हरिओम पुरी जी उनकी चेतन बैसाखी हैं, हम इन्हीं में उनका दर्शन करते रहेंगे। और आदित्यानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, इनके तो वो प्राण थे, प्राण। दो शरीर दिखते थे, जो वो सोचते थे वो ये करते थे, और अगर गलती से ये स्वामी जी सोच लिए तो वो पहले करके बैठे होते थे। ऐसे आदित्यानंद महाराज उनके आत्म रूप में विराजमान हैं। हरिओम पुरी जी महाराज को चाहिए कि आदित्यानंद महाराज से समय समय पर सलाह मशविरा करते रहे और संस्था को अपनी उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे। इतना कह के हमने वाणी को विराम, उनके विषय में कोई नहीं बोल सकता। वो सत्यानंद भगवान। हाँ, इसी श्रृंखला में मैं तो शुरू से बोल ही रहा हूँ, फिर भी महाराज जी की आज्ञा इतना ही है। अभी हम सब लोग पूज्य महाराज श्री की महिमा श्रवण कर रहे थे, गुरुओं की महिमा श्रवण कर रहे थे। गंगा पापम सती तापम दैन्यम कल्पतरु तथा। गंगा की महिमा क्या है? आप स्नान करेंगे तो आपको शीतलता प्रदान होगी और आपके पापों का क्षय होगा। चंद्रमा शशि तापम, चंद्रमा आपके ताप का हरण कर लेगा। दैन्यम कल्पतरु तथा, कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे और जो भी इच्छा करेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। गंगा पापम सती तापम दैन्यम कल्पतरु तथा, ये तीनों चीजें एक से प्राप्त नहीं होती। गंगा आपको की दरिद्रता नहीं हर सकती, पापों को हरण कर सकती है। चंद्रमा आपकी गरीबी हरण नहीं कर सकती, ताप का हरण कर सकती है। पर गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम तदैन्यम ता चा हरति सद्गुरु सन्निधि। ताप, पाप और दरिद्रता सद्गुरु की सन्निधि ये तीनों का हरण कर सकती है, करती है। इसलिए जिनको ये तीनों प्राप्त करना है वो गुरु की शरण में आए, ये गुरु की महिमा है। इसलिए बड़े वो नहीं होते जिनके सर हीरों से जड़े होते हैं। बोलो ना, बड़े वो नहीं होते जिनके सर हीरों से जड़े होते हैं। अरे बड़े तो वो होते हैं जिनके सर अपने गुरुओं के चरणों में झुके होते हैं। इसलिए जो शरण गुरु की आया, जिसने भी गुरु को ध्याया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। तो इस लोक में
सुखी रह करके और अनंत की यात्रा भी आप सुगम बनाना चाहते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में चलें, ऐसा गुरुओं का संदेश है। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहते हुए कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ उठाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है, साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसकी, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पूज्य महाराज श्री के लिए जो अभी हमने सभी पूज्य संतों ने से सुना कि उनके ही रूप में हम आपका दर्शन करते हैं, तो मैं महाराज जी के लिए गुलाब की माला लाया हूँ। वो विद्यानंद पुरी जी महाराज के रूप में ही आज मैं आपको ही वो माला अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे व्यास जी कुछ आभार के रूप में आगे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा वो हम उनकी वाणी में ही आपकी वाणी। संत भगवान की विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन सभी महानुभाव और हमारे परम पूजनीय साधु संत महात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी माता बहन भाई बंधु और हमारे पूज्य संत सभी के चरणों में बार बार मेरा प्रणाम। और देखिए हमारे सभी महात्माओं ने महामंडलेश्वरों ने महाराज जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का यहाँ प्रयुक्त किए हैं। और मैं तो महाराज जी का एक छोटा सा बालक हूँ और मैं महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, पर हाँ इतना अवश्य कहूँगा कि हमारे परम पूजनीय श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन स्वामी विद्यानंद पुरी जी महाराज कहीं गए नहीं है। वो आपके और हमारे समक्ष परम पूजनीय श्री श्री गुरु जी महाराज हरिओम पुरी जी महाराज जी के हृदय में विराजमान है। क्योंकि भगवान साक्षात कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। कि साधु तो मेरा हृदय है, चाहे एक बार मुझे मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने यदि साधु को मान लिया, संत को मान लिया, गुरु को मान लिया तो समझो सब कुछ मान लिया। अभी हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी महाराज जी ने आप सभी को बताया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि सन्मार्ग दिखाने वाला कोई हमारे पास है, मार्गदर्शक कोई है तो वो हमारे गुरु जी हैं। देखिए भैया, गुरु जी का शरीर चला गया है लेकिन गुरु जी का मंत्र, गुरु जी की स्मृति, गुरु जी की याद हमारे हृदय में 24 घंटा बनी रहती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी को विराम दूंगा और संत भगवान के चरणों में, परम पूजनीय दादा गुरु जी के चरणों में और आगंतुक संत महानुभावों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम जय श्री कृष्ण। मंच पर विराजे हुए सभी गुरु मूर्तियों को मेरा ओम नमो नारायण चरणों में प्रणाम। बीच पर बैठे हुए व्यास जी को मेरा ओम नमो नारायण। मातृशक्ति भक्तजनों को मेरा कोट कोट प्रणाम आशीर्वाद। यहाँ गुरु जी का आध्यात्मिक प्रेम, गुरु जी का आशीर्वाद आप सब भक्तों की प्रेरणा और प्रेम से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हो रहा है। संतों का भंडारा ये पूर्णाहुति होगी। यहाँ पर रह के मैं यही कहता हूँ, सर्वे सुखानी संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां किंचित बढ़ा।
यहाँ सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो, कोई भी निरोगी ना। परंपरा से प्रार्थना करते कि आपका सब मंगल, समृद्धि, यशवान, कीर्तिवान, भक्तिवान बने रहें। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। धर्म का, प्राणियों में विश्व का जय जय श्री। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।